भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भोजपुर की जिला स्तरीय यहाँ जीबी बैठक बुलाई गई। इसका उद्देश्य है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ, 2 नवंबर को पटना चलो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य परिषद ने आह्वान किया है कि हम बीजेपी के विदाई समारोह के लिए 2 नवंबर पटना चलो की तैयारी के लिए यह जीबी बैठक हुई। महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण का दौर चल रहा है। कारपोरेट सेक्टर अडानी अंबानी का, नरेंद्र मोदी का यह कारपोरेटर का राज चल रहा है। 140 करोड़ जनता अभी इस सरकार के नीतियों के खिलाफ यह जनादेश के लिए हम 2 नवंबर पटना चलो का नारा दिया। हम इस देश में महंगाई पर लगाम लगाना चाहते, बेरोजगारी को दूर करना चाहते, एकल शिक्षा पद्धति को लागू करना चाहते, नई शिक्षा नीति को समाप्त करना चाहते, सभी स्वास्थ्य में सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहते, सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन चाहते, सभी 60 साल के ऊपर के विशिष्ट नागरिकों को हम 5,000 की राशि प्रति माह चाहते, प्रधानमंत्री आवास में 5 लाख प्रति यूनिट चाहते, हम नरेगा में 365 दिन काम की गारंटी चाहते, नरेगा को नरेंद्र मोदी बंद करना चाहते, उसके खिलाफ हम लड़ाई के मैदान में। ग्रामीण जन समस्याएं जो गरीबों का, किसानों का, स्थानीय सवालों का है, उसके लिए हम लड़ाई के मैदान में हमारी पार्टी उतर चुकी है। और पूर्व दिनों हमने 11, 12, 13, 14 और विभिन्न प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है जन समस्याओं को लेकर। और हम आने वाले 2 नवंबर को पटना भोजपुर से 2000 से ज्यादा लोग गांधी मैदान 2 नवंबर को पहुंचेंगे। उसकी तैयारी चल रही है प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला के अंदर। फिर इसकी समीक्षा 14 तारीख को भोजपुर जिला मुख्यालय में जिला कमेटी की बैठक में होगी। राम नरेश पांडे, सचिव, बिहार राज्य परिषद, बिहार। आप दो बातें बोले। पहला तो कि विदाई समारोह होगा नरेंद्र मोदी का 2 नवंबर को पटना से शुरुआत, और दूसरी चीज ये बोले कि यहाँ पर जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में ले जाने की बात करते हैं कि मैं लाखों की संख्या में भीड़ ले जाऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि जनता कितनी मोदी के खिलाफ है, इनके खिलाफ है, मगर आप कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा ही भोजपुर से लोग जाएंगे, जबकि यहाँ पर भोजपुर की जनसंख्या आपको पता है कि कितना है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो विदाई समारोह ही होगा? 2000 लोग विदाई कर सकते हैं मोदी का? आप यह ध्यान दीजिए, बिहार 38 जिलाओं का जिला है और हमने 3 लाख लोगों को बिहार के 38 जिलाओं से उतारने का संकल्प लिया। हमने कहा है कि भोजपुर में कम से कम हम 2000 से ज्यादा लोगों को उतारेंगे। वह संख्या 5000 की भी हो सकती है, उससे अत्यधिक भी हो सकती है। यह एक हवा विदाई समारोह को बनेगा और पटना के गांधी मैदान में हम इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत करके दिखाएंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत, महागठबंधन की मजबूती, बिहार में 40 पार्लियामेंट में 40 पार्लियामेंट
इंडिया गठबंधन विजयी होगा, यह संकल्प हमारा है। यही विदाई समारोह की तैयारी है। आप भी वादा कर रहे हैं कि 40 में 40 आपका बिहार से, वो लोग भी वादा कर रहे हैं कि 40 में 40 मेरा। सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि ये विदाई समारोह 2 नवंबर को होगा, उसका नेतृत्व करता कौन होगा, ये तो बता दीजिए। इसका नेतृत्व करता महागठबंधन के 26 राजनीतिक दल के सभी समर्थित जनता हो। आपने देखा बिहार के अंदर हमारी अपार बहुमत की महागठबंधन की सरकार है, जिसमें मैं हूं, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। और हम लोगों ने जो आंधी फैलाई देश के अंदर, पहली बैठक पटने में हुई, दूसरा बंगलौर में हुआ, तीसरा बंबई में हुआ, और अभी भी विभिन्न छोटे दल के लोग इंडिया गठबंधन में नामजद कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है, पहला ये बता दीजिए। यह गठबंधन है नरेंद्र मोदी बीजेपी को दिल्ली के गद्दी से हटाने तो वही मेरा सवाल यह यही है। सुन लीजिए, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। आप तो कह रहे हैं कि मोदी को हटाने के लिए गठबंधन है, मगर मेरा सवाल ये है कि लोकसभा के लिए आप लोग एक साथ हैं, विधानसभा जब चुनाव होता है अलग अलग राज्यों में अलग हैं, तो ये गठबंधन कैसा है, ये बताइए। यह गठबंधन आने वाले दौर में आप पत्रकार बंधु, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, विश्वास हम पैदा करेंगे कि अभी सही पत्रकारों की गिरफ्तारी हो गई है। आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जन समस्याओं को से दूर यह कारपोरेट की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। हमने बैंक राष्ट्रीयकरण किया, यह बैंक को निजीकरण कर रहे हैं। यह पूरे देश के उद्योग को निजीकरण के रास्ते ले जा रहे हैं। जनता का अपार बहुमती का देश का इंडिया गठबंधन के साथ 75% से ज्यादा। आगे वाला विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे, विश्वास पैदा कीजिए कि आगे वाला विधानसभा चुनाव भी इंडिया गठबंधन मिलकर 2/3 सीटों पर कब्जा कर। इंडिया गठबंधन अभी तक अपना प्रधानमंत्री का चेहरा आगे नहीं कर रही। देखिए, यह लोकतंत्र है, यह तानाशाही नहीं है। लोकतंत्र में संसद नेता का चुनाव करके नया लोकसभा का चुनाव होगा और सभी सांसद मिलकर इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का नाम तय करेंगे। इंडिया गठबंधन का ये भी कहना है कि जिस पार्टी के ज्यादा सीट आएगा वही पार्टी के ही कहीं देखिए, आपने देवगौड़ा की सरकार देखा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार देखी। हमने एक प्रयोग किया और आगे वाले दिन में भी इंडिया गठबंधन का सर्वसम्मत नेता का चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन देश में 2/3 सांसदों को जिताएगी।